हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं आरबीआई की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, दैट मीन्स सीबीडीसी, विच इज़ बेस्ड ऑन द आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू, विच इज़ टाइटल एज बिल्डिंग ब्रिजेस। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ये आर्टिकल आरबीआई के प्रपोजल को एक्सप्लेन करता है, जिसमें ब्रिक्स कंट्री के सीबीडीसी, दैट मीन्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लिंक करने की बात हो रही है फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। This is highlighting economic and strategic benefit of CBDC, risk and geopolitical consequences, India's broader push for digital and financial sovereignty, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम की यूएस डॉलर पे डिपेंडेंसी को कम करने की बात हो रही है। बैकग्राउंड क्या है? आरबीआई स्ट्रांगली अपोज करता है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को, जैसे कि बिटकॉइन, इथीरियम। आरबीआई सीबीडीसी के फेवर में है बिकॉज दीज आर गवर्नमेंट बैक, स्टेबल है और प्रोग्रामेबल है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी वॉलेटाइल होती है, स्पेकुलेटिव है और प्रोन टू फ्रॉड है, राइट। इसमें एक बात और है जानने की होगी, जो सीबीडीसी जो होती है वो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग होती है। नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, दैट मीन्स इट इज़ नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। ब्रिक्स का कंटेक्स्ट क्या है? इंडिया जो है ब्रिक्स प्लस समिट होस्ट करने वाला है। आरबीआई का ये प्रपोजल है कि ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स कंट्री के सीबीडीसी को लिंक करने की एजेंडा रखा जाए फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। इसके बेनिफिट्स और रिस्क क्या होंगे वो हम आगे देखते हैं। इंडिया में सीबीडीसी का यूज़ लिमिटेड क्यों है? यूपीआई का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इंडिया में ऑलरेडी यूपीआई है जो फास्ट है, फ्री है और वाइडली अडॉप्टेड है। सीबीडीसी एक फर्स्ट मूवर होगा और उसको उसकी अडेप्टेबिलिटी में काफ़ी सारे टाइम लग सकता है। इसीलिए आरबीआई जो है डोमेस्टिक पेमेंट के बजाय इंटरनेशनल पेमेंट पर फोकस कर रहा है। सीबीडीसी विल बिकम ए फॉरेन पॉलिसी एंड ट्रेड टूल, नॉट जस्ट ए पेमेंट टूल। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के की इश्यूज क्या हैं? आजकल जो पेमेंट हाईली यूज होता है वो है स्विफ्ट नेटवर्क, राइट। which has high transaction cost, slow settlement, heavily dependence on US dollar, vulnerable to sanction, money laundering and black money flow। ये सब कैसे हो रहा है ये हम आगे चल के स्विफ्ट नेटवर्क को जब डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे इस पर। सीबीडीसी का रोल क्या होगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में, ये किस तरह से हेल्प करेगी? सीबीडीसी जो है एक ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है विच इज़ immutable, which maintains immutable transaction records, end to end traceability, programmable compliance rule। इसमें ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड रहते हैं, टेम्पर प्रूफ ट्रांजेक्शन होती है और एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी होती है। एंटी ब्लैक मनी बेनिफिट्स में ये है कि पेमेंट को नेशनल आईडी के साथ लिंक किया जाएगा, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, और जो भी कंट्री अपने अपने नेशनल सिटीजन को एक नेशनल आईडी देती है उसके साथ लिंक किया जाएगा। टैक्स डिपार्टमेंट से लिंक किया जा सकता है। रिजल्ट क्या होगा? बेटर मॉनिटरिंग, हायर कंप्लायंस एंड लेस इलीगल फ्लो, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और रेगुलेटरी ओवरसाइट रहेगा। ब्रिक्स एग्रीमेंट ऑन सीबीडीसी पेमेंट, पॉसिबल फीचर्स क्या हो सकते हैं? इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन नेशनल सीबीडीसी, जितने भी कंट्रीज़ के सीबीडीसी होंगे उसमें हम इंटर ऑपरेबिलिटी कर सकते हैं। कॉमन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बनेंगे, शेयर्ड कंप्लायंस नॉर्म्स होंगे और होगा रिड्यूस रिलायंस ऑन डॉलर एंड वेस्टर्न फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर विच मीन्स स्विफ्ट नेटवर्क। स्ट्रैटेजिक बेनिफिट ऑफ इंडिया क्या है? ईजियर ट्रेड सेटलमेंट विद रशिया और ईरान। रशिया और ईरान के साथ हमारे ट्रेड थोड़े सिंपल हो जाएंगे क्योंकि स्विफ्ट इन कंट्रीज पर सैंक्शन लगाए हुए हैं और ये दोनों ही कंट्री स्विफ्ट से बाहर हैं।
यूएस का इस पे रिएक्शन क्या है? यूएस का कंसर्न ये है कि इफ़ कंट्रीज मूव अवे फ्रॉम डॉलर इट विल रिड्यूस डॉलर डोमिनेंस। यूएस ने ऑलरेडी ब्रिक्स कंट्रीज को थ्रेटन किया है, वार्निंग दी है टू इम्पोज हाई टैरिफ्स। इंडिया ऑलरेडी 50% तक टैरिफ फेस कर रहा है। राइटर का आर्गूमेंट है मार्जिनल इंक्रीज इन टैरिफ्स मे नॉट हर्ट सिग्निफिकेंटली। स्ट्रेटजिक इकोनॉमी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्रेशर से ज़्यादा बेटर है। इसके पॉजिटिव एडवांटेजेस और रिस्क रिस्क क्या होंगे? इसमें क्या होगा? ट्रांसपेरेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होगी, मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल होगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी इंटरनेशनल ट्रेड में, और स्ट्रेटजिक इकोनॉमी होगी फ्रॉम डॉलर एंड स्विफ्ट सिस्टम। रिस्क ये होगा कि यूएस का रिटेलिएशन हो सकता है, जियोपॉलिटिकल बैकलैश हो सकता है, रिटेलिएटरी ट्रेड मेजर्स हो सकते हैं, और ब्रिक्स कोऑर्डिनेशन में चैलेंजेस आ सकते हैं। कंक्लूजन यही है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक बेनिफिट्स शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल कॉस्ट से ज़्यादा हैं, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री के लिए जो फाइनेंशियल सोवरेनिटी चाहती है। अब हम बात करते हैं स्विफ्ट नेटवर्क की, जो इसमें बार बार यूज़ हो रहा है। स्विफ्ट नेटवर्क क्या है? स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। दिस इज़ ए बेल्जियम बेस्ड टेक्नोलॉजी, राइट? It is a global financial messaging system used by banks and financial institution to send payment instruction। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम में है, राइट? इस्टेब्लिश्ड इन 1973। यहाँ पे बात ये याद रखनी है, स्विफ्ट डज नॉट ट्रांसफर मनी इटसेल्फ, इट ओनली सेंड्स मैसेज दैट टेल बैंक्स हाउ मच मनी टू ट्रांसफर फ्रॉम होम टू होम। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन बैंक में एक इंडियन जो है जर्मनी में पैसा भेजना चाहता है, तो वो अब इंडियन बैंक में जाएगा। इंडियन बैंक पहले जर्मन बैंक को मैसेज भेजेगा वाया स्विफ्ट, जिसमें डिटेल होती है अमाउंट की, रिसीवर बैंक की, अकाउंट नंबर की, राइट? अगर इंडियन बैंक और जर्मन बैंक में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो दे यूज़ कॉरस्पॉन्डेंट बैंक, ठीक? फिर जर्मन बैंक उसको कंफर्मेशन करता है। उसके बाद, सॉरी गाइस, थोड़ा बीच में इंटरप्शन हो गया था। तो हम बात कर रहे थे, अगर एक इंडियन बैंक जर्मन बैंक में मनी ट्रांसफ़र करना चाहता है और अगर उनमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो दे यूज़ कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। अब जो मनी ट्रांसफ़र होता है, इंडियन बैंक कॉरस्पॉन्डेंट बैंक को पैसा भेजेगा और कॉरस्पॉन्डेंट बैंक जर्मन बैंक को पैसा भेजेगा और जर्मन बैंक उसे फर्दर रिसिपिएंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा और इसका कन्फर्मेशन आएगा थ्रू स्विफ्ट मैसेज, राइट? अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे ब्रिक्स के बारे में, राइट? ब्रिक्स जो है ग्रुप है मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का, जिसकी फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इनिशियली इसमें 4 मेंबर थे, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ 2010 में, राइट? और 2024 में इसमें 5 मेंबर और ऐड किए गए, जो हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई यूएई एंड सऊदी अरेबिया। इसलिए इसे आजकल ब्रिक्स प्लस कहा जाता है। ब्रिक्स प्लस ने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बनाया हुआ है जिसे कहते हैं एनडीबी, दैट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो 2014 में बना था और जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, राइट? So, this was the today's lecture. I hope you like it, and please
Do not forget to subscribe the channel. Thank you. Jai Hind.